हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस सीकर्स प्लेटफॉर्म। लास्ट वीडियो में हमने वैदिक एज सिविलाइजेशन की सोशल एंड उनकी पॉलिटिकल लाइफ को डिस्कस किया था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं उससे रिलेटेड, अदरवाइज़ आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। एंड अब हम वैदिक एज के लोगों की इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस लाइफ को डिस्कस करेंगे। सो इकोनॉमिकल लाइफ से शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे वर्ड इकोनॉमिक कहती हूँ तो आपके दिमाग में ऑक्यूपेशन यानी कि उनके प्रोफेशन, उनके कमाने का ज़रिया और उनकी इनकम, ये सब बातें जो हैं आपके माइंड में आती होंगी। जैसे अगर हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि क्या बजट है इंडिया का, क्या इनकम है, नेशनल इनकम क्या है। सो उस टाइम में वैदिक एज में सोर्स ऑफ इनकम जो था लोगों के लिए वो क्या था, ऑक्यूपेशन जो थी वो क्या थी, किस तरह से लोग जो हैं वो कमाते थे, रहते थे। तो ये सब जो है इकोनॉमिक लाइफ के अंदर आता है। तो हम इकोनॉमिक लाइफ वैदिक एज के पीपल्स की वो डिस्कस करने वाले हैं। सो द वैदिक पीपल वर गुड वॉरियर्स एंड वॉरफेयर वॉज वन ऑफ देयर मेन ऑक्यूपेशन, यानी कि वेपन सेलिंग। तो वैदिक एज की बात करें तो उस टाइम क्षत्रियास जो थे वो ज़्यादा थे, तो ऑब्वियसली दे वर वॉरियर्स जो थे उस वक्त यही जो थे वो मेजॉरिटी में थे। इसलिए जो वॉरफेयर था, यानी कि व्हाट इज़ वॉरफेयर, वॉरफेयर का मतलब है जो वॉर में वेपन्स यूज़ किए जाते हैं उनका फेयर, मेला। यानी कि वॉरफेयर जो था वो मेन ऑक्यूपेशन जो है वो माना गया है। ठीक है, यानी कि लोग जो हैं वो वेपन्स को सेल करते थे। आप देख सकते हैं ये ब्रॉन्ज यानी कि तांबे के बने हुए वेपन्स हैं। तो ब्रॉन्ज एज में ये भी मैंने आपको बताया था कि वैदिक एज जो थी दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज क्यों कहा जाता था? क्योंकि उस वक्त ब्रॉन्ज की डिस्कवरी जो है वो हो चुकी थी। सो इसीलिए इसे ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता था। सो वेपन सेलिंग जो था वो मेन ऑक्यूपेशन था वैदिक एज का। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? खेती बाड़ी। सो द फील्ड वर्क प्लॉट टू ग्रो वेरियस काइंड ऑफ ग्रेन्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। इट वॉज their मेन प्रोफेशन। पहला मेन प्रोफेशन जो आपने पढ़ा दैट इज वॉरफेयर एंड नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। लोगों ने एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी शुरू कर दी थी एंड उस वक्त ग्रेन्स, पल्सेस और कुछ वेजिटेबल्स का एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी की जाती थी। और ये भी जो है मेजॉरिटी में ये एग्रीकल्चर जो है ये किया जाता था। अगर हम अब की बात करें, इंडिया का 60% जीडीपी यानी कि जो 60% इनकम है उसका सोर्स क्या है? दैट इज़ एग्रीकल्चर। तो वैदिक एज में भी एग्रीकल्चर वॉज मेन प्रोफेशन एंड आज की बात करें तो भी एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मेन प्रोफेशंस। नेक्स्ट इज़ कैटल ब्रीडिंग, यानी कि जानवरों को जो पालते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स को पालते हैं, उसको कहा जाता है कैटल ब्रीडिंग। Domestic animals like cows, horses, sheep, goat, यहाँ पे goat आएगा, and others were reared. So क्या क्या एनिमल्स थे जो रेयर किए जाते थे? इट वॉज काउ, हॉर्सेस, शीप्स एंड गॉट्स। एंड जो काउ थी, आप देखो काउ को जो है बहुत ही रिलीजिस्टिक माना जाता है, मतलब कि एक सैक्रेड आइकन जो है। सैक्रेड का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, विच इज़ वेरी रिलीजियस। तो जो रिलीजियस चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा जिसमें माना जाता हो जिस चीज़ को, उसे हम सेक्रेड कहते हैं। इसीलिए जो काउ थी दैट इज़ ऑल्सो नोन एज सेक्रेड आइकन ऑफ दैट टाइम। और काउस को जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनिमल जो है वो माना गया है। सो कैटल ब्रीडिंग जो है दैट वाज आल्सो डन एट द टाइम ऑफ वैदिक एज। नेक्स्ट इज़ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। इसके बारे में आपको पता ही होगा। आर्ट्स एंड क्राफ्ट से क्या है मतलब है, पेंटिंग्स बनाई जाती थी, मधुबानी पेंटिंग्स एंड इस तरह के
छोटे छोटे आर्किटेक्ट्स जो थे, ये स्टैचूज़ जो थे वो भी बनाए जाते थे। सो इन सब को जो है वो बेचा जाता था या इनके बदले में कुछ और ख़रीदा जाता था। सो दिस टाइप ऑफ वर्क्स जो हैं वो इनकम लेकर आते थे लोगों के लिए। ट्रेड जो है, अभी भी बात कर रहे हैं तो ट्रेड जो है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। किसी भी कंट्री का बजट जो है वो ट्रेड पे डिपेंड करता है। सो उस टाइम पे भी, वैदिक एज के टाइम पे भी ट्रेड किया जाता था। वो लैंड के ज़रिए भी होता था एंड इवन वाटर रूट्स के थ्रू भी होता था, यानी कि शिप्स के थ्रू जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर सामान लेके जाया जाता था या उन्हों का सामान जो है वो हमारे कंट्री में लेके आया जाता था, बाय द वे ऑफ वाटर एंड बाय land also. So trade was very important at that time. So next is, as coins was not invented yet, how people used to buy things. तो ये तो आपको सोचने वाली बात है कि उस वक्त जो है वैदिक एज के टाइम पे कॉइन्स यानी कि पैसे जो थे वो इन्वेंट ही नहीं हुए थे, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी पैसों जैसी। सो लोग जो थे वो किस तरह से चीज़ों को ख़रीदा करते थे। सो इसका आंसर है कि उस वक्त बार्टर सिस्टम हुआ करता था। अब ये आपको समझने की ज़रूरत है दैट व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम होता है कि जैसे आप मान लीजिए आप वैदिक एज में हैं तो आपने कुछ लेना है एंड यू हैव सम एप्पल्स, ठीक है, आपके पास एप्पल है एंड यू वांट टू बाय अ बनाना। सो व्हाट यू विल डू, आप जो हैं अपना एप्पल किसी ऐसे पर्सन को दे देंगे जिसे एप्पल की ज़रूरत है एंड आप उससे क्या ले लेंगे, बनाना ले लेंगे। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। आपने अपने चीज़ जो है उसे दे दी एंड उसकी चीज़ जो है वो खुद ले ली। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। सो इस तरह से लोग जो है उस वक्त चीज़ों को ख़रीदा करते थे। सो नेक्स्ट इज़ काउ वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल। ये पहले भी बताया आपको, काउ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल माना गया है। सो मैनी टाइम्स द प्राइस ऑफ वेरियस थिंग्स वर फिक्स्ड इन द टर्म्स ऑफ काउ। तो उस वक्त मैंने आपको जैसे कि बताया पैसे नहीं होते थे, तो किसी जैसे मान लीजिए आपने लैंड बेची, अब आपने लैंड बेची तो आप बदले में एप्पल तो दोगे नहीं, राइट। तो लैंड जैसी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें या ट्रेड जो है उसके रिलेटेड कोई भी डोनेशन या फिर आपने कोई अमाउंट भरनी है तो उस वक्त उस टाइम पे जब पैसे नहीं थे तो इस चीज़ को कैसे किया जाता था, उस अमाउंट को जो है वो काउस के नंबर में जो है उसे फिक्स किया जाता था। जैसे कि अगर आप 1 एकड़ लैंड जो है वो किंग को दे रहे हैं, ठीक है, तो किंग आपको बदले में क्या करेगा, किंग आपको बदले में 50 या फिर 100 काउस जो है वो दे देगा। इस तरह से बार्टर सिस्टम जो था वो उस वक्त चलता था। सो सोशल लाइफ इकोनॉमिकल लाइफ की हमने बात कर ली कि क्या क्या सोर्सेस थे इनकम के। सो अब हम बात करेंगे रिलीजियस लाइफ की, ठीक है। रिलीजियस लाइफ से क्या मतलब है कि लोगों का धर्म क्या था, लोग किस चीज़ में विश्वास रखते थे, लोग कौन से भगवान को पूजते थे, ये सब जो है रिलीजियस लाइफ का पार्ट होता है। सो दे वर्शिप नेचर। किस चीज़ को वर्शिप किया जाता था, किस चीज़ की पूजा की जाती थी, नेचर की पूजा की जाती थी। किस तरह की जाती थी, बाय चैंटिंग हिम्स। हिम्स का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो रिलीजिस्टिक प्रेयर्स होती हैं, जो जैसे कि कोई मंत्र हो गया, वो सब जो है वो हिम्स का पार्ट है, हिम्स कहते हैं उसे। तो नेचर को पूजा जाता था, प्रेयर्स गाई जाती थी एंड ऑफर्ड ऑब्लेशंस ड्यूरिंग द सेक्रीफाइस, और बलि चढ़ाई जाती थी, बलिदान दिया जाता था। बलिदान जो है वो जानवरों का भी दिया जा सकता था एंड कुछ चीज़ें जैसे कि घी, मिल्क, राइस, ग्रेन्स, इन सब चीज़ों का भी सेक्रीफाइस जो है वो किया जाता था वैदिक एज में। सो अब हम गॉड्स के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। फ्रॉम द ओल्डेस्ट कलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट आप देखिए, पहला गॉड जो है क्या है, इंद्र। इंद्र को जो है उस वक्त पूजा जाता था एंड इंद्र वॉज द गॉड ऑफ थंडरस्टॉर्म और गॉड ऑफ रेन। नेक्स्ट इज अग्नि, जो कि
फायर का देवता है। देन सूर्य सन से रिलेटेड थे। ये सब जो है नेचर का पार्ट है ना, तो नेचर को जो है वर्शिप किया जाता था। सो नेक्स्ट इज सोमा। सोमा के बारे में भी हमने सोशल लाइफ में पढ़ा था। सोमा जो है एक ओकेजनल ड्रिंक है जो कंज्यूम की जाती थी उन लोगों के द्वारा। सो सोमा जो है दैट वाज आल्सो नेचर से जो है वो मिल रहा था हमें चीज़, वो पदार्थ जो था सोमा जो भी ड्रिंक थी किस तरह बनती थी, वो नेचर से मिलती थी। सो इसे भी जो है वो पूजा जाता था। नेक्स्ट इज वायु। वायु क्या होता है? विंड, एयर। नेक्स्ट इज यम। यम क्या होता है? गॉड ऑफ डेथ। नेक्स्ट इज वरुणा एंड वैदिक गॉड लाइक रुद्रा। इन सभी को जो है वो पूजा जाता था इन द वैदिक एज। सो रिलीजियस लाइफ की भी बात हो गई। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। एक ही टॉपिक रह गया, दैट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी अभी मैं पढ़ा दूंगी। सो आप लोगों के लिए काम ये है कि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ना है, रीड करना है अपनी टेक्स्ट बुक का, ठीक है। एंड 1 वर्ड क्वेश्चंस जो हैं आपने मुझे बनाकर अपनी वेबसाइट में अपलोड करने हैं। हर एक स्टूडेंट जो है एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस और 10 आंसर्स जो है वो मुझे लिख के वेबसाइट पे अपलोड करके देगा। अगर आपको नहीं पता कि वेबसाइट में अपलोड कैसे करने हैं क्वेश्चंस या फिर पीडीएफ जो है वो कैसे अपलोड करना है, तो उसकी वीडियो मैं आपको अभी ग्रुप में डाल दूँगी, या फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको बाकी वीडियोस भी दिखाई देंगी, वहाँ पे लिखा हुआ है। अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देती हूँ, उस वीडियो को देखो। एंड उसी तरह से आपने जो है क्वेश्चंस बना के एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस हर एक स्टूडेंट बना के मुझे सेंड करेगा इन द वेबसाइट, अपलोड करेगा वेबसाइट में, ठीक है। 1 वर्ड क्वेश्चंस बनाने हैं, जैसे व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ हिम्स। तो हिम्स का मतलब क्या है? मंत्रास। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। रिलीजियस से क्वेश्चन बन सकता है, विच गॉड वॉज वर्शिप्ड, व्हाट वॉज वर्शिप्ड, तो नेचर को वर्शिप किया जाता है। इस तरह के 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आप मुझे बना के भेजेंगे, और उन्हीं क्वेश्चन आंसर से जो है मैं आपका टेस्ट लूँगी, क्योंकि टेस्ट लेना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ना आपकी एग्ज़ाम्स के लिए। तो उन्हीं क्वेश्चंस में से टेस्ट होगा, इसीलिए हर एक बच्चा 10 क्वेश्चंस बना के भेजेगा, तभी आप लोगों की असेसमेंट जो है वो लगेगी। सो आई होप कि ये काम आप जो है जल्दी करके देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैथमेटिक्स एंड इट्स ब्रांचेस लाइक अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री वर हाईली एडवांस। तो अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, और उसमें भी किसकी बात हो रही है? मैथमेटिक्स की बात हो रही है। तो वैदिक एज में जो है मैथमेटिक्स जो है वो काफ़ी एडवांस था। क्यों? क्योंकि अलजेब्रा भी पढ़ा जाता था उस वक्त। अलजेब्रा क्या होता है? एक्स वाई जेड इक्वेशंस होती हैं इस तरह की। ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइंगल बनाना और उसकी साइड फाइंड करना, सर्कल बनाना, उसका रेडियस फाइंड करना, इस तरह की ज्योमेट्री। देन ट्रिग्नोमेट्री, ये तीनों चीज़ें जो हैं वर हाईली एडवांस। तो उस टाइम मैथमेटिक्स जो था दैट वाज वेरी मच एडवांस। अब बात जो है मैथमेटिक्स की हो रही है, तो आपको एक फैक्ट जो है वो मैं आप बताना चाहूँगी, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। इन्हें आप जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं, सो आई विल टेल यू, ही इज़ आर्यभट्टा। आर्यभट्टा के बारे में आपने जो है वो कहीं ना कहीं सुना ही होगा, नहीं भी सुना तो आई विल टेल यू। अ हिंदू साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे ये, एंड ही गेव कंसेप्ट रिगार्डिंग ज़ीरो। इन्होंने ज़ीरो की इन्वेंशन की थी। देन पाई, जो कि मैथमेटिक्स में यूज़ होगा आगे जाके, ये आप करते भी होंगे, इसकी इन्वेंशन भी इन्होंने की थी। ट्रिग्नोमेट्री एंड मोशंस ऑफ सोलर सिस्टम एंड एलिप्सिस, ये सब चीज़ें जो हैं वो इन्होंने इन्वेंट की थी। ये वैदिक एज के थोड़े से बाद में जो है ये चीज़ें इन्वेंट हुई हैं, बट इट इज़ अ फैक्ट। आर्यभट्टा के बारे में पता होना चाहिए, हर एक इंडियन को पता होना चाहिए, राइट। So next is about astronomy and astrology.
were also known. एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्टार्स. एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी इज उन स्टार्स की स्टडी को जो है देखते हुए भविष्य बताना. ये सब चीज़ें जो हैं were also there in the time of Vedic age. Next is they can calculate movement of plants, यानी कि उनको ग्रोथ रेट को जो है, प्लांट्स की ग्रोथ रेट को जो है वो कैलकुलेट कर सकते थे लोग उस टाइम. occurrence of the ellipses of sun and moon. एलिप्सिस क्या होते हैं? ग्रहण. जो ग्रहण लगता था सूर्य को, ठीक है, या फिर जो चंद्रमा को, मून को ग्रहण लगता था, उस सब को जो है वो उस वक्त स्टडी किया जाता था और आज भी स्टडी किया जाता है. सन को और मून को जब भी ग्रहण लगता है तो न्यूज़ में आ रहा होता है ना. तो ये सब चीज़ें जो हैं आज भी स्टडी की जाती हैं और वैदिक एज के टाइम पे भी ये सब चीज़ें स्टडी की जाती थी. सो नेक्स्ट इज़ अबाउट मेडिकल साइंस. अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं. मैथ्स की बात हमने कर ली, सोलर सिस्टम से रिलेटेड बात कर ली हमने. सो ऑफकोर्स हम मेडिकल साइंस की बात भी ज़रूर करेंगे. सो द मेडिकल साइंस वर्क्स कॉल्ड आयुर्वेदा. उस वक्त मेडिकल साइंस को क्या कहा जाता था? आयुर्वेदा कहा जाता था. एंड इट वॉज वेरी एडवांस्ड. जो ऋषि थे, ऋषियों को क्या कहा जाता है? ये भी वन वर्ड क्वेश्चन बन सकता है आपका. दैट व्हाट आर ऋषिज नोन. ऋषिज को क्या कहा जाता है? स्कॉलर्स कहा जाता है. इस तरह के क्वेश्चंस आपने बनाने हैं. तो उस टाइम के स्कॉलर्स जो थे वो काफ़ी एडवांस थे आयुर्वेदा में. उन्होंने काफ़ी स्टडी कर रखी थी आयुर्वेदा से रिलेटेड. सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर जो है पूरा ख़त्म हो गया है. अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, तो आप 3 वीडियोज़ हैं इस चैप्टर की. तीनों वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 15 से 20 मिनट की हैं. तो आपने ये वीडियोस देखो दोबारा से, देन चैप्टर को रीड करो, ठीक है. तो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत जल्दी बनने लग पड़ेंगे. आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, आपका होमवर्क ख़त्म हो जाएगा. एंड क्वेश्चंस बनाओ, साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखो, ऑप्शंस भी लिखो, ठीक है, करेक्ट आंसर भी लिखो और वो मुझे वेबसाइट में अपलोड करके सेंड करो ताकि मैं आपकी असेसमेंट जो है वो लगा सकूं. एंड नेक्स्ट वीक हम इस चैप्टर का टेस्ट भी ले लेंगे और टेस्ट में मैं वही क्वेश्चंस डालूंगी जो आप लोगों ने क्वेश्चंस मुझे भेजे होंगे. हर एक बच्चा क्वेश्चंस भेजेगा, नहीं तो असेसमेंट जो है वो नहीं लगेगी, ठीक है. तो आपको अभी चैप्टर समझ नहीं आया है तो आप ये चैप्टर जो है वो दोबारा, पूरी वीडियो जो है वो दोबारा देख सकते हैं. हमने सोशल लाइफ में भी काफ़ी कुछ डिस्कस किया था. वुमेन के बारे में डिस्कस किया था, उनकी फूड आइटम्स के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है. एंड अगर हम डिवीज़न, कास्ट सिस्टम के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि प्रोफेशन के बेस्ड में जो है उन्हें डिवाइड कर दिया गया था. सो पॉलिटिकल लाइफ में हमने किंग्स के बारे में, किंग्स जो है वो कैसे चलाता था, उनको हेल्प करने के लिए सभा एंड समिति वॉज देयर, ये सब जो है हम पढ़ चुके हैं. एंड हमने रिवर्स के बारे में भी पढ़ा है, सप्त सिंधु के बारे में पढ़ा है. इन सभी टॉपिक से जो हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे 4-5 क्वेश्चंस तो आपके ऋग्वेदा से ही बन जाएंगे. सो मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दिए हैं, ज़्यादा नहीं है, ये बहुत कम है. तो आपने जो है वो अपना होमवर्क जो है फटाफट कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है एंड ताकि मैं आपका टेस्ट जो है ले सकूं. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. इस वीडियो को जो है लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका सारा सिलेबस जो है वो इसी चैनल के थ्रू कवर हो रहा है एसएसटी का. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. नहीं आ रहा है समझ, कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, ठीक है. थैंक यू.